अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। अप्रैल 2025 के हम एंड पे मंथली ग्राफ को अगर देखते हैं तो ये सिंस 1993 के एस 100 का ग्राफ है और ये इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। दरम्यान में मेजर करेक्शंस भी आती रहीं, लेकिन अभी अगर हम इसको टोटल देखते हैं तो इसमें अगर हम इसको जूम इन करके देखते हैं 2008 का बहुत बड़ा क्राइसिस था, लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो वो करेक्शन ही नज़र आती है। अगरचे उस वक्त इंडेक्स 15,000 से 4700 तक आ गया, लेकिन अगर इसे मैक्सिमम में देखेंगे तो ये जो है वो करेक्शन ही थी। इसी तरह कोविड के टाइम पे और फिर उससे कोविड से थोड़ा सा पहले यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी, डबल बॉटम, ये जो मैंने अभी सर्कल ड्रा किया है, ये वी शेप रिकवरी कोविड के टाइम पे उसको ज़रा पेनिट्रेट किया, उस लो को जो 2019 का लो था 28,670, उसको मार्केट ने थोड़ा सा पेनिट्रेट किया, 27,046 का लो लगा मार्च 2020 में। और उसके बाद ये डबल बॉटम, वी शेप रिकवरी और उसका ब्रेकआउट के बाद एक लंबे अरसे के लिए मार्केट जो है वो साइडवेज हो गई। तो ऐसा ही होता है कि जब भी मार्केट एक लंबे अरसे के लिए साइडवेज होती है तो उसके बाद रिएक्टिव मूव जो है, यानी जितना कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन पे टाइम लगेगा उसी के हिसाब से फिर जो है वो रिएक्टिव मूव जो है वो आती है। तो चूँकि एक लंबा अरसा यहाँ पे जो है वो साइडवेज में मार्केट रही और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान एक हिसाब से डिफ़ॉल्ट के दहाने पे था, तो 2023 में जब IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ, फिर ब्रेकआउट 38,000 पे और फिर मार्केट ने वापस मुड़ के नहीं देखा। अभी करंट सिचुएशन में देखें 38,000 से 1,20,000 का एरिया मार्केट ने टच कर लिया। अभी करंट सिचुएशन में देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट इस वक्त साइडवेज हो रही है। ये 4 मंथ्स जो हैं, चूँकि ये मंथली कैंडल है तो इसको ज़रा जूम करके देखते हैं तो ये देखें कि यहाँ पे इस वक्त एनगल्फिंग बियर कैंडल बनी है। जनवरी 2025 की जो कैंडल थी वो स्पिनिंग टॉप और डोजी कैंडल थी। उसके बाद जो है वो फिर उसके अंदर ही एक हिसाब से कैंडल्स बनती रही। अगरचे आप पेनिट्रेट किया उस हाई को, लेकिन मार्केट उससे ज़्यादा ऊपर ना जा सकी और उस हाईज़ को वापस जो है वो पेनिट्रेट करने के बाद नीचे आ गई। वॉल्यूम्स को अगर देखें तो 5,327 मिलियन का वॉल्यूम रहा अप्रैल में, और जो हाईएस्ट वॉल्यूम इस रैली में हुआ है 11,392 मिलियन का दिसंबर 2024 में हुआ है। वॉल्यूम्स के अगर पोर्शन को हम देखते हैं ग्राफ को, तो 2004 वाला जो वॉल्यूम है वो अभी तक नहीं आया। ये देखें, ये 2004 में जो वॉल्यूम एक हुआ था 15,800 मिलियन का, आलमोस्ट 16,000 मिलियन का, उसके बाद से वॉल्यूम्स श्रिंक रहे। अगरचे अभी प्राइस 1 लाख, इंडेक्स जो 1,20,000 तक आ गया, लेकिन ये अभी 2 मंथ ऐसे हुए हैं कि जिनमें ये 11,000 मिलियन के करीब वॉल्यूम हुआ है और उसके बाद फिर वॉल्यूम्स जो हैं वो श्रिंक होते जा रहे हैं। मीन्स के यहाँ पे अब बुल्स वाली साइड में इंटरेस्ट नहीं है और कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस एरिया में हुई है। एनगल्फिंग बियर कैंडल और उसका अगर हम लाइन ग्राफ में देखेंगे तो इसमें स्विंग डाउन हो चुकी हुई है। जो मंथ की क्लोजिंग आई है ये स्विंग डाउन हो चुकी हुई है। अब इसे बुल रन को कंटिन्यू रखने के लिए इस 1,20,000 के एरिए को, बल्कि 1,21,000 के एरिए को कंसिडर करें कि इससे ऊपर डेली बेस पे भी और वीकली बेसिस पे भी क्लोजिंग आनी चाहिए और फिर उसको हैवी वॉल्यूम के साथ उसके ऊपर सस्टेन भी करना चाहिए, तो फिर थोड़ा सा बेहतरी के चांसेस हो सकेंगे। और अगर नहीं तो फिर नीचे 1,09,000 की सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो फिर हम जो है वो नीचे 1 लाख और 1,05,000 का एरिया जो है वो देखे जा सकते हैं। अच्छा, टारगेट जो है इस तरह से जब एक मार्केट बुल ट्रेंड में या बियर ट्रेंड में होती है जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस जो हैं वो फिनिश हो जाती हैं, चूँकि डाटा ही थोड़ा सा 25-30 साल का डाटा है। अभी पाकिस्तान के एस 100 को ये 100-200 साल का होगा तो फिर ज़्यादा एनालिसिस करना बेटर होगा, लेकिन इससे हम जब काम चलाते हैं तो इसकी प्रोजेक्शंस जो हैं वो 1,40,000 से ऊपर का एरिया बन रहा है। ये 423% फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है इस मूव की, जो 53,000 था और 27,000 की जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये 1,40,000 से ऊपर का एरिया बनेगा। लेकिन इसके लिए वही बात कि फिर इसको जो है 1,20,000 से ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। RSI के पोर्शन में हम देखते हैं तो RSI फर्स्ट टाइम जो है वो हिस्ट्री में इसने 90 से अबव को क्रॉस किया। 93 की RSI रही, उससे पहले 2005 में भी एक टॉप लगा था, उस वक्त RSI 89 और फिर जो है वो 88 का एरिया, तो इस दफ़ा इसने पेनिट्रेट किया उसको और नए हाइज लगे। बॉटम पे देखें तो 30 पे क्लासिकल एरियाज में बाय जनरेट होती रही 2008 में भी और 2019 में। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।